This is our grand living and dining. You get a private lockable basement of 1200 square feet. We are giving you private terrace garden. Your effective pricing comes at 5.38 CR. Your payment plan is 25-25-50. मैंने भी आपको 29 लाख रुपीस का डिस्काउंट बताए. These particular discounts is valid only for a limited time period. Guys, today I am at the Golf Course Extension Road. एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स इट गेट सोल्ड आउट. ऐसा क्या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन आपको ऑफर करती है? वाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हैज सच अ हाई डिमांड? गाइस, द रीजन बिहाइंड दिस सच हाई डिमांड इज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हैज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, best A grade schools are there, A grade office spaces are there, best commercials are there, best night markets are there. Guys, ये एक ऐसी लोकेशन है where only A grade developers exist. So you will get the finest gentry and the best like-minded neighborhood at this location. So hi guys, this is Harsh Goel from Property Guys Gurgaon. So आज मैं आपके लिए फिर से एक और नई लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ. So guys, today I am at the Adani Samsara Ivana, an expensive integrated township spread over 70 acres developed by Adani Realty, India's fastest real estate growing company. So guys, today I am at sector 63. अगर मैं लोकेशन के बारे में आपको और बताऊं, so right behind me as you can see, so that is AIPL Business Club, जहाँ पे Deloitte का, British Airways and Milliman का ऑफिस स्पेस आता है. So उसके जस्ट सामने बैंग ऑन 84 मीटर वाइड रोड आई हैव कम अप विद अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ लो राइज फ्लोर्स. सो गाइज, ये ऐसे लो राइज फ्लोर्स है विच विल बी 100% गेटेड विद 100% पावर बैकअप with clubhouse and it will be built on the My1 construction technology. So ये इसकी लोकेशन की बात करता हूँ, exactly opposite to the AIPL Business Club, just next wall touching with the Hilton Hotel. अगर मैं आपको और लोकेशन के बारे में बताऊँ, so guys, this particular property is just 2 minutes drive from the Grand Hyatt Hotel. It is just 5 minutes drive from the sector 55-56 rapid metro station. It is just 10 minutes drive from the DLF Camellias and the One Horizon Center, जहाँ पे मैक्सिमम कंपनी MNC कंपनीज एंड A ग्रेड कंपनीज के ऑफिस स्पेसेस आते हैं. एंड इट इज जस्ट 15 to 17 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द DLF साइबर सिटी. सो एक सेंट्रली प्लेस लोकेशन है, वेल कनेक्टेड विद द सेंटर ऑफ द सिटी, वेल कनेक्टेड विद द साउथ दिल्ली पार्ट. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एक बार हम डिस्कस करेंगे डेवलपर के बैकग्राउंड में क्या अडानी की पास जर्नी रही है, क्या इनके डिलीवरेबल्स है. उसके बाद हम पूरा एक इसका सैंपल फ्लैट देखेंगे और डिस्कशन करेंगे क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान है, अदर कंपेयरिंग प्रोजेक्ट से इसके अंदर आपको क्या एडवांटेज मिलती है, एंड इज दिस अ स्टील डील. सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट देयर प्रोजेक्ट सेंट्रल 1.1 एकड़ ऑफ पार्क. अभी इस पूरे पार्क की लैंडस्केपिंग नहीं हुई है एज द कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो बिगिन. सो आप मेरे जितना भी राइट में लैंड पार्सल देख रहे होगे, सो दिस इज द एक्चुअल साइट. AIPL बिजनेस क्लब के एग्जैक्टली सामने साइट रहेगी. एंड गाइज, अगर मैं आपको थोड़ा सा और लोकेशन के एडवांटेज बताऊं, सो दिस प्रॉपर्टी इज जस्ट नेक्स्ट टू द DLF हार्बर. सो DLF हार्बर के साथ ये वॉल एडजेसेंट प्रॉपर्टी है. और गाइज, मैं आपको इस प्रॉपर्टी का DLF हार्बर के साथ भी कंपैरिजन बताऊंगा फ्रॉम कारपेट एरिया टू कारपेट एरिया ओनली, कि आप अपना पैसा कितना सेव करोगे. यू विल एंड अप सेविंग मोर देन 50% ऑफ द अमाउंट. सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल द एंड. अगर आप अपने कोई सेल्फ यूज के लिए एक अच्छा लो राइज गेटेड कम्युनिटी में एक कम रेंज में ज्यादा कारपेट एरिया देख रहे हैं, एंड गाइज, इन दिस प्रॉपर्टी यू विल गेट प्राइवेट लिफ्ट. यस, यू हर्ड इट राइट. सो फर्स्ट एवर इन लो राइज गुड़गांव में आज की डेट में आपने ये कंसेप्ट कहीं नहीं सुना होगा. प्राइवेट लिफ्ट का नाम लेते जनरली या तो आपको कोठी में, विला में, या फिर आपको पेंट हाउसेज में ऑप्शन देखने को मिलेंगे. बट इन दिस प्रॉपर्टी यू विल गेट एक्सेस कंट्रोल लिफ्ट जो कि आपके लिविंग रूम में ओपन होगी. एंड गाइज, वॉच द वीडियो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बिकॉज इस प्रॉपर्टी में आपको इतना फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलने वाला है जिसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम जाएगी. सो योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल गेट अ वेरी गुड ROI. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, प्रोजेक्ट का सैंपल देखने से पहले मैं आपको अदानी ग्रुप का वैसे बैकग्राउंड बता देता हूँ. बट आई डोंट थिंक सो अदानी ग्रुप नीड्स एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, बट फिर मैं आपके रेफरेंस बेस के लिए बताता हूँ. सो गाइज, अदानी हैज स्टार्टेड दिस जर्नी इन 1988. सो 36-year-old कंपनी है. दे आर होल्डिंग अ वेरी गुड लेगेसी. इफ आई टॉक अबाउट देयर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, सो दे हैव डिलीवर्ड 24 million square feet of area. Their 61 million square feet of area is under development. And guys, they are the India's largest real estate growing company because Adani Group holds more than 2500 acres of prime land bank. And guys, अभी मैं project पे आ जाता हूँ. So guys, the project name is Adani Samsara Ivana. So it's a complete
लो राइज गेटेड टाउनशिप, सो द कंसेप्ट इज Stilt+4। सो स्टिल्ट पे आपकी डेडिकेटेड 2 कार पार्किंग्स रहेगी अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स। ऊपर आपके 4 फ्लोर आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इसमें इफ़ यू ऑप्ट फॉर द फर्स्ट फ्लोर और द सेकंड फ्लोर देन यू गेट अ प्राइवेट बेसमेंट अलॉन्ग विद सनकन कोर्ट एंड वॉशरूम्स। सो इसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के साथ गाइज आपको 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट की नेट यूजेबल एरिया आपको आपके बेसमेंट में मिल जाएगा। एंड इफ यू ऑप्ट फॉर दी थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर देन यू गेट दी 50% राइट्स टू दी प्राइवेट टेरेस गार्डन। और ये जो आपकी प्राइवेट बेसमेंट्स है और प्राइवेट टेरेस है, दीज प्राइवेट बेसमेंट एंड प्राइवेट टेरेस विल बी एक्सेस थ्रू योर प्राइवेट एलिवेटर, जो कि आपकी लिविंग रूम से एक्सेसिबल होगी। वो एक बार मैं आपको पूरा सैंपल में चल के समझाऊंगा कि क्या कैसे कंसेप्ट है। इवन गाइज दे हैव क्रिएटेड अ वॉकवे ऑन दी टेरेस ऑल्सो। सो इस पे आपका टेरेस पे स्काई वॉक भी रहेगा। पूरी एक बार डिटेल्ड में हम इन डेप्थ बात करेंगे। ये मैंने अभी आपको जस्ट सिर्फ कंसेप्ट का एक बार आइडिया देने के लिए बताया। सो गाइज इन दिस प्रोजेक्ट ईच एंड एवरी यूनिट इज 2 साइड ओपन। सो इस पूरे प्रोडक्ट में आप कोई भी यूनिट ले लो, हर एक यूनिट आपकी 2 साइड ओपन आती है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी यूनिट इज पार्क फेसिंग इन दिस प्रोजेक्ट। सो हर एक यूनिट के पीछे आपको गार्डन एरिया मिलता है, नीचे स्टिल्ट पे अमेनिटीज मिलती है। सो इस प्रोडक्ट के अंदर आपका स्पेशल इस ब्लॉक के लिए अलग से क्लब हाउस रहेगा। प्लस गाइज अदानी इज डेवलपिंग अ सेंट्रल क्लब हाउस विच इज स्प्रेड ओवर 2 एकर्स नेम्ड एज बेल्वेड्रे क्लब, जो कि गुड़गांव का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लग्जूरियस क्लब रहेगा विच इज स्प्रेड ओवर 1.5 लाख स्क्वायर फीट। उसके भी मैं आपको अमेनिटीज आगे चल के बताऊंगा। सो आइए इनका 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट का सैंपल अपार्टमेंट देखते हैं। अगर मैं इसके प्लॉट साइज की बात करता हूँ, सो इट इज़ बिल्ट अपॉन 351 स्क्वायर यार्ड। अगर मैं इसके नेट यूजेबल एरिया की बात करता हूँ गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर एरिया जो आप नेट यूज़ करोगे, सो दैट इज़ 2008। सो 2008 स्क्वायर फीट का आपको नेट यूजेबल एरिया मिल जाता है। एंड इस पूरे प्रोडक्ट में गाइज सिर्फ स्टैंडर्ड साइज रहेगा 2008 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया, बिकॉज गाइज द डेवलपर इज क्रिएटिंग अ लाइक माइंडेड नेबरहुड। सो आइए सैंपल की वीडियो स्टार्ट। सो गाइज राइट नाउ आई एम एट द सैंपल फ्लोर। सो गाइज द कंसेप्ट इज द डेवलपर हैज मर्ज 2 प्लॉट्स। सो ऑन ईच फ्लोर यू विल गेट दी 2 कॉमन एलिवेटर्स। सो 2 आपकी कॉमन लिफ्ट्स रहेंगी। उसके अलावा जो थर्ड लिफ्ट है वो आपकी प्राइवेट अंदर रहेगी। सो आइए टूर को स्टार्ट करते हैं। सो एट द एंट्रेंस यू गेट अ डोर सेट फिंगरप्रिंट लॉक। सो गाइज एंट्री करते ही यू गेट अ वेरी गुड स्पेस ऑफ फोयर एरिया। सो डेवलपर ने गाइस लो राइज डेवलपमेंट करते हुए भी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा हुआ है कि एंट्री करते ही आपको फोयर एरिया दे दिया। सो आपका पूरा हाउस एक ही सिंगल व्यू में विजिबल नहीं है। सो एंट्री करते ही राइट साइड पे दिस इज द वीडियो डोर फोन। सो ये आपका वीडियो डोर फोन अगर आपको देखना आपके घर के बाहर कौन है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे, सो ऑन ईच टावर आपकी ग्राउंड फ्लोर पे एयर कंडीशन लॉबी रहेगी। हर टावर के ग्राउंड फ्लोर पे गार्ड रहेगा। सो आप ग्राउंड फ्लोर का भी कैमरा एक्सेसिबल रख सकते हो। सो इट्स अ गाइस कंप्लीटली 100% गेटेड कंपाउंड। सो एंट्री करते ही फोयर एरिया आ गया। फोयर एरिया के साथ मेरे राइट साइड पे वी एंटर टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम और द गेस्ट बेडरूम यू कैन से। सो इस बेडरूम में भी एंटर करते गाइस एज यू कैन सी प्राइवेसी अगेन। सो यहाँ पे भी एक आपको फोयर एरिया दे दिया। एंड ऑन माई राइट हैंड साइड दिस इज द फर्स्ट बेडरूम्स वॉशरूम। सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन, सो वॉशरूम जितना भी आप देख रहे हो वॉशरूम विल बी फुली डन अप। सो इसके अंदर आपको सारी कॉलर की ब्रांडेड फिटिंग्स मिल जाएगी। एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। गाइस सी दी साइज। सो वी हैव इंस्टॉल्ड अ किंग साइज बेड। दोनों तरफ हमारी साइड टेबल्स आ गई। वार्डरोब में भी आपको दिखा देता हूँ, टीवी कैबिनेट। उसके बाद भी मेरे पास एक अच्छा वॉकिंग स्पेस बच जाता है। ये गाइस हमारी पूरी कनेक्टेड 45 फीट की रनिंग बालकनी आ गई। ये मैं आपको लिविंग रूम से दिखाऊंगा। प्लस गाइस इनकी जितनी भी बालकनी देखोगे ना, सारे ये टफ एंड ग्लासेस है। प्लस इन्होंने पूरी हर बालकनीज में इंस्टॉल्ड दी नेट स्लाइडर्स ऑल्सो। सो आपकी यूनिट में प्रॉपर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन पूरा दिन रहेगी सिंस ईच एंड एवरी यूनिट इज 2 साइड ओपन। आइए मैं आपको वार्डरोब्स और दिखाता हूँ। सो गाइस दिस इज वार्डरोब यू कैन क्रिएट। अगर मैं आपको गाइस फिनिशिंग की बात करता हूँ, सो वॉशरूम्स आपके पूरे डन अप रहेंगे। फ्लोरिंग्स आपकी रहेगी। In the whole apartment the VRF both hot and cold ACs will be there. किचन अभी मैं आपको बताता हूँ किचन में क्या क्या रहेगा, सिंस किचन विल बी फुली लोडेड विद ऑल दी वाइट गुड्स। सो आइए आगे कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। गाइस गेस्ट बेडरूम से एग्जिट करते ही दिस इज आवर ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग। गाइज अगेन सी दी साइज। सो आराम से आपको अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे मर्जी लिविंग डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आपको यू शेप का सोफा लगाना है या इस टाइप से आपको डिज़ाइन करना है। प्लस गाइज दिस लिविंग रूम कनेक्ट्स विद अगेन 6 फीट ऑफ वाइड डेक, जो कि हमारा इसकी डेप्थ 6 फीट रहेगी और इसकी जो हमारी लेंथ है दैट इज कंप्लीट 45 फीट। सो इजीली यू कैन प्लान आउट अ सिटिंग एयर। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ये झूला भी लगाया हुआ है। इसके अलावा इन केस यू वांट टू
पुट सम टेबल चेयर, आप अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हो, इवनिंग ड्रिंक्स आप एंजॉय कर रहे हो। और ये जो हमारी फ्रंट की बालकनी, ये सारी हमारी इंटरनल रोड्स की तरफ रहेगी। जो हमारे मास्टर बेडरूम की बालकनी है वो पार्क फेसिंग आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा लिविंग की तरफ यहाँ पे 6 फीट डेप्थ आ गई, प्लस ये गाइस हमारी सेम कनेक्टेड बालकनी आ गई जो कि मैं आपको फर्स्ट बेडरूम के साथ दिखा रहा था। सो यहाँ पे भी हमारी कनेक्टेड है, और अभी हम जो लिविंग के बाद सेकेंड बेडरूम देखेंगे उसकी तरफ भी सेम हमारी पूरी कनेक्टेड बालकनी आ जाती है। सो 45 फीट की गाइस पूरी रनिंग बालकनी, आप अपनी इवन मॉर्निंग वॉक अपनी फ्रंट बालकनी में कर सकते हैं। एंड गाइस दिस इज द डाइनिंग एरिया। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइनिंग करके, अगर आप इस टाइप से इंटीरियर कराना चाहो तो। एंड गाइस लिविंग डाइनिंग के साथ में वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस। सो सेम इस बेडरूम पे भी आपको फोयर एरिया मिल गया। सो हर बेडरूम में गाइस प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। एंड गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस, अगेन विद द सेम कनेक्टेड बालकनी। और ये गाइस मैं आपको नेट स्लाइडर्स जो फ्रंट बालकनी में बता रहा था, सो हर बालकनी में आपको वेंटिलेशन के लिए नेट स्लाइडर्स दे दिए। इस साइड इस बेडरूम की वार्डरोब्स आ गई, वी हैव इंस्टॉल्ड द बेड, साइड टेबल, वार्डरोब भी आ गई। इस साइड टीवी कैबिनेट बना चुके हैं ऑलरेडी। एंड गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम्स अटैच वॉशरूम। सो सेम ये वॉशरूम भी फुली डन अप है विद ऑल द कॉलर फिटिंग्स। एंड गाइस दिस इज द प्राइवेट लिफ्ट जो कि आपकी लिविंग और डाइनिंग के अंदर एक्सेसिबल है। सो ये आपका पूरा प्राइवेट सेक्शन आ गया। ये आपने और कहीं भी किसी भी लो राइज डेवलपमेंट में नहीं देखा होगा। लिविंग डाइनिंग के साथ में यहाँ पे आपका लिफ्ट का सिट आउट एरिया और यू कैन से दी फोयर एरिया। एंड गाइस जो ये आप लिफ्ट देख रहे हो, सो दिस विल बी एक्सेस कंट्रोल लिफ्ट। सो सामने यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ जाएगी। सो दिस लिफ्ट कैन बी एक्सेस विद योर फेस, कार्ड, पासवर्ड। सो ये लिफ्ट आपकी एक्सेस करेगी। सो इसमें अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड ले रहे हो तो आपकी प्राइवेट बेसमेंट तक एक्सेस करेगी, और अगर आप थर्ड या फोर्थ फ्लोर ले रहे हो सो इट विल बी एक्सेस टू योर प्राइवेट टेरेस। एंड गाइस इसके अंदर कोई बटन नहीं होगा, सो ऑलरेडी फ्लोर के साथ कमांड फिक्स होगा। एंड दिस लिफ्ट विल टेक सिंगल कमांड एट अ टाइम। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप सेकंड पे रह रहे हो और बीच में फर्स्ट फ्लोर वाले ने प्रेस कर दी तो फर्स्ट पे रुक जाएगी, वो आपको आपके बेसमेंट तक ड्रॉप करेगी, उसके बाद ही फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस लिफ्ट्स आर एक्सेस कंट्रोल लिफ्ट। आइए मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। सो गाइस इधर हमारे 2 बेडरूम्स आ गए। This is the master bedroom of the house. Again see the size, so a very good size. यहाँ पे हमारी मास्टर बेडरूम के साथ पूरी कनेक्टेड एक 6 फीट की वाइड बालकनी आ जाती है। एंड गाइज जो ये वाली बालकनी है, सो इस तरफ गाइज आपका प्रोजेक्ट का पूरा 100% ग्रीन एरिया रहेगा। सो हर एक यूनिट के आगे आपको ऑलमोस्ट 45 फीट की ग्रीन एरिया मिलने वाला है, जिसमें आपके पास एम्पल ऑफ स्पोर्ट्स अमेनिटीज होगी। यू विल हैव दी सीनियर सिटीजन सिटिंग स्पेसेस, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपल स्पोर्ट्स अमेनिटीज। इंडोर इसमें आपके पास डॉग जिम भी रहेगा, आपका इंडोर नॉर्मल जिम भी रहेगा। प्लस यहाँ पे टेबल चेयर रख के भी दिखाया हो कि इजीली यू कैन प्लान आउट अ सिटिंग है, और आप अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सेम हमारी इस बालकनी पे भी नेट स्लाइडर्स आ गए। एंड गाइज द मास्टर बेडरूम गेट्स यू दी वॉक इन क्लोजेट। सो इस तरफ आप देख रहे हो 2 मेरे को वॉक इन क्लोजेट पे फुल साइज वार्डरोब्स मिल जाती है। सो इसी टाइप से आप वार्डरोब्स डिजाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज द गाइज मास्टर वॉशरूम ऑफ द हाउस। सो इसमें इस साइड आपका बेसिन एरिया आ गया। दिस इज द शावर एरिया, सेम पूरा डन अप रहेगा विद ऑल द कॉलर फिटिंग्स। आइए फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। प्लस गाइस इन दिस प्रोजेक्ट, वैसे ये पूरा प्रोजेक्ट माइवन कंस्ट्रक्शन पे बन रहा है, बस इसके अंदर आपके पास 2 वॉल्स ऐसी मिल जाती है विच आर रिमूवेबल। सो इन केस यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, ये जो भी आपने मास्टर बेडरूम का साइज देखा है, आपको इस मास्टर बेडरूम को कन्वर्ट करना है स्वीट रूम में, कि आपको 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट का फ्लोर है, बेसमेंट्स भी है, टेरेस भी है, आपको नीड नहीं है, आप चाह रहे हो कि यार 4 बेडरूम की जगह 3 बेडरूम लार्ज बन जाए या फिर 3 बेडरूम प्लस फैमिली लाउंज बन जाए, बट इट विल बी ह्यूज। सो ये वाली जो आप वॉल देख रहे हो, सो दिस इज अ रिमूवेबल वॉल। मैं इसके बराबर वाला 4th बेडरूम दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको एक ऐसा स्वीट रूम भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड गाइस दिस इज द 4th बेडरूम ऑफ द हाउस। सो इसको एज अ किड्स रूम दिखा रखा है, बट इट इज ऑल्सो अगेन अ गुड साइज। इधर इसकी हमारा स्टडी टेबल का एरिया, टीवी कैबिनेट आ गया। सो इधर जो आप मेरे ये राइट में वॉल एरिया देख रहे हो, सो दिस वॉल इज रिमूवेबल। सो इसके बराबर वाला रूम और इस पूरे रूम को अगर आप मर्ज करोगे गाइज, ऑलमोस्ट 27 बाय 13, 27 बाय 14 के आसपास का आपका मास्टर स्वीट बन जाएगा। सो आपको जैसे मर्जी अपना मास्टर स्वीट डिज़ाइन करना है कर सकते हो। उसके साथ में ये गाइज हमारा 4th बेडरूम का अगेन वॉशरूम आ गया। सो वॉशरूम के साइजेस भी इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसे आप एज इट इज़ रह के इसको 4 बेडरूम भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने साइड टेबल रख के दिखाई हुई है। एंड गाइज दिस इज़ दी 4th बेडरूम्स बालकनी। सो अगेन अ गुड साइज। ये हमारी
6 फीट वाइड बालकनी आ जाती है जो कि कनेक्ट करती है यूटिलिटी बालकनी के साथ। अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो यहाँ से आप अपनी यूटिलिटी को सेपरेट भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप 4th बेडरूम में वैसे कनेक्टेड रखना चाहो रख सकते हो। अगेन गाइज दिस बालकनी विल बी योर पार्क फेसिंग। सो जो पीछे के दोनों बेडरूम्स की और यूटिलिटी की बालकनी है वो आपकी पार्क की तरफ फेस करेगी। आइए जो मैं आपको किचन है और सर्वेंट है वो कॉमन एरिया की तरफ से दिखाता हूँ। एंड गाइस दिस इज द 4th बेडरूम वार्डरोब। सो वार्डरोब आप इस टाइप से डिज़ाइन करना चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट 2.5 फीट की डेप्थ इसमें वार्डरोब की बनाई हुई है। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। सो गाइस राइट नाउ आई एम एट द कॉमन एरिया। सो गाइज इसके अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 वॉल्स आपकी कस्टमाइजेबल है। सो दूसरी वॉल कौन सी है? सो गाइज जो दूसरी वॉल है वो आपकी ये वाली आती है जो कि डाइनिंग एरिया के साथ में। सो इन केस अगर आप थोड़ा सोशलाइज ज़्यादा करते हो, घर पे गेस्ट ज़्यादा आते हैं, कुछ आप पार्टी ज़्यादा करते हो, सो गाइज व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिमूव दिस वॉल एज वेल। सो जो हमने 4th बेडरूम देखा उसको अगर आप मास्टर के साथ ज्वाइन करके स्वीट बनाना चाहो तो मास्टर स्वीट भी बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन रिमूव दिस वॉल एज वेल। तो आपका सेंटर ऑफ द हाउस विच विल बी लिविंग, डाइनिंग एंड द फैमिली लाउंज। सो पूरा 60 फीट का गाइज आपका ये पूरा कनेक्टेड हो जाएगा। सो इजीली यू कैन होस्ट अ वेरी गुड गैदरिंग। और आपका यहाँ पे आप इजीली कुछ ग्लास टाइप या स्लाइडर इंस्टॉल करके इसको फैमिली लाउंज में भी 4th बेडरूम को कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए किचन दिखाता हूँ जो कि डाइनिंग एरिया के साथ हमारी पूरी कनेक्टेड है। एंड गाइज दिस डाइनिंग एरिया के साथ में भी किचन को भी हमारा थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है कि अगर आप कुछ किचन में छोंक रहे हो तो जो भी आपका कॉमन एरिया है वहाँ पे किचन की स्मेल ना आए, इसलिए किचन को थोड़ा सा साइड में बनाया हुआ है। प्लस गाइज दिस वॉल इज ऑल्सो एन एम्प्टी वॉल। सो यहाँ पे इजीली आप कुछ अपनी वॉल आर्ट लगाना चाहते हो और यू वांट टू सेटअप एनी काइंड ऑफ बार यूनिट, क्रॉकरी यूनिट, सो इजीली आप उसे सेटअप कर सकते हो। एंड गाइज दिस इज योर फुली मॉड्यूलर किचन। सो एक स्क्वेरिश शेप की अच्छी आपको स्पेशियस किचन मिल जाती है। अगर मैं किचन की बात करता हूँ सो फुली मॉड्यूलर किचन रहेगी। इसमें आपको अगर मैं काम भी दिखाऊँ तो सारा काम कंप्लीट है। बोश के आपके पास सारे अप्लायंसेस रहेंगे, होब हो गया, चिमनी, यहाँ पे आपका बॉश का डिश वॉशर आ गया, रेफ्रिजरेटर विल बी देयर, वॉशिंग मशीन विल बी देयर, माइक्रोवेव। सो फुली डन अप आपकी किचन रहेगी। प्लस गाइस जितने भी आज तक आपने लेआउट देखे होंगे किचन उसमें के लेंथ में दे देते हैं, किचन में स्पेस नहीं बच पाता है, बट यहाँ पे इन्होंने स्क्वेरिश शेप बनाई है सो यू कैन इजीली रोम इन द किचन। एंड गाइस ये हमारी किचन फर्दर आगे कनेक्ट हो जाती है यूटिलिटी बालकनी के साथ। सो अगेन दिस इज ऑल्सो 6 फीट वाइड बालकनी। ये जो आप बॉश की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देख रहे हो दिस विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हाउस। सो ये भी आपके पार्ट में रहेगी। एंड गाइस योर यूटिलिटी बालकनी कनेक्ट्स विद योर सर्वेंट रूम। सो दिस इज द सर्वेंट रूम। ये सर्वेंट का वॉशरूम आ गया। आइए आगे की तरफ चलते हैं। प्लस गाइस किचन में अगर आप देख रहे होंगे आप सोच रहे होगे कि मैक्सिमम स्टोरेज का है, तो आप ये राइट साइड पे जितना भी पार्ट देख रहे हो ना दिस इज ऑल्सो वो स्टोरेज पार्ट। आपको लगेगा नहीं, देखने से ऐसा लगेगा कि नॉर्मल दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर, बस ये भी आपका वैसे पूरा स्टोरेज है। सो यू हैव एम्पल स्पेस इन द किचन एज वेल। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। सो गाइस दिस वाज द लेआउट ऑफ अ 4 bedroom 4 वॉशरूम अलॉन्ग विद द सर्वेंट रूम, सर्वेंट का वॉशरूम। तो 4 bedroom 5 वॉशरूम वैसे हुआ। राइट नाउ बेसमेंट एंड टेरेसेज आर नॉट रेडी। सो आइए मैं एक बार आपको उसके बारे में भी बताता हूँ कि क्या इसके अंदर आपको बेसमेंट का एरिया मिलता है, क्या टेरेस का एरिया मिलता है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या लेआउट है, क्या इसकी प्राइसिंग आती है, क्या पेमेंट प्लान है, आसपास का नेबरहुड कैसे है, एंड इज दिस प्रोजेक्ट वैल्यू। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट नाउ। सो गाइज द प्रोजेक्ट नेम इज अदानी समसारा इवाना। सो दिस इज अ कंप्लीट लो राइज डेवलपमेंट। सो ये अदानी ग्रुप के गाइज यहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे दे हैव अ लो राइज डेवलपमेंट ऑफ 75 एकड़। सो इट इज अ पार्ट ऑफ 75 एकड़ ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। अगर पर्टिकुलर मैं इस इवाना ब्लॉक की बात करता हूँ सो इट इज स्प्रेड ओवर 7.5 एकड़। सो गाइज 7.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे द डेवलपर इज developing only 260 luxury exclusive floors. So it's a very low density product. अगर मैं इसके पर एकड़ डेंसिटी की बात करता हूँ so it comes at 34 पर एकड़। गाइज आज की डेट में अगर आप कोई भी नया लॉन्च लेने चले जाओ जो कि मेन 84 मीटर रोड की प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक्सटेंशन रोड पे भी अदर प्रोडक्ट्स की बात करूँ so more than 70 more than 80 पर एकड़ की डेंसिटी आ रही है। So it's a low density product। अभी मैं आपको गाइज दोबारा कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। So the concept is Stilt plus 4। So Stilt पे गाइज you will have the air conditioned lobbies। गाइज these are the first ever low rise जहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे एयर कंडीशन लॉबीज मिल रही है। जनरली लो राइज में कहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे लॉबीज नहीं होती और हर आपके टावर में देयर विल बी अ डेडिकेटेड गार्ड ऑन ईच टावर। उसके बाद गाइज विद ईच फ्लोर वी आर गिविंग यू 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग।
along with electric car charging point. उसके बाद हमारे 4 फ्लोर आते हैं. So guys, the developer has merged the 2 plots. So on each floor you will have the 2 staircase, 2 flats and 2 lifts. जो आपकी 2 common lifts रहेंगी, that will be accessible from basement till terrace. So आपकी लिफ्ट बेसमेंट से लेकर टेरेसेस तक जाएगी. सो इसके अंदर गाइज इफ यू ऑप्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, तो गाइज आपको आपके फ्लोर के साथ यू गेट अ प्राइवेट लोकेबल बेसमेंट ऑफ 1200 स्क्वायर फीट. सो फर्स्ट फ्लोर के साथ 1190 स्क्वायर फीट की नेट यूजेबल बेसमेंट मिलती है. सेकेंड फ्लोर के साथ 970, ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट की आपको कारपेट एरिया, नेट यूजेबल एरिया बेसमेंट का मिलता है. सो गाइज अगर आप किसी भी ऐसी लाइन से, आप सीए है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, सो ऊपर आप अपना इजीली फ्लोर पे रह सकते हो और आप अपने प्राइवेट लिफ्ट के थ्रू, अपने एक्सेस कंट्रोल लिफ्ट के थ्रू नीचे अपना बेसमेंट में वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस, कंसल्टेंसी ऑफिस आप उसको यूज कर सकते हो. और इन केस अगर आपके ऑफिस में कोई भी बंदा आ रहा है, सो आप अपने ऑफिस को किसी को भी इन्वाइट करने के लिए जो आपकी कॉमन लिफ्ट है, तो आपके गेस्ट कॉमन लिफ्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और आप अपने घर के अंदर ही अपनी प्राइवेट बेसमेंट पे जा सकते हो. प्लस गाइज दीज बेसमेंट्स आर नॉट नॉर्मल, द काइंड ऑफ बेसमेंट अदानी इज मेकिंग. सो दीज बेसमेंट विल बी हैविंग द सनकन कोट. सो सनकन कोट क्या होता है? एक आपका बेसमेंट पे कटआउट एरिया होता है जो कि ओपन टू स्काई होता है. सो आपके बेसमेंट में पूरा दिन नेचुरल लाइट भी आएगी और प्रॉपर वेंटिलेशन भी आएगी. सो आपको लगेगा नहीं कि आप बेसमेंट में हो. इवन गाइज इन द बेसमेंट ऑल्सो द डेवलपर इज प्रोवाइडिंग यू 2 एयर कंडीशनिंग. उसके अलावा दे आर गिविंग यू प्रोविजन फॉर पंप एंड सम्प ऑल्सो. सो पूरा आपको वॉशरूम. सो गाइज दिस इज अ काइंड ऑफ कंसेप्ट विच यू आर गेटिंग इन दिस प्रोडक्ट. सो बेसमेंट का अच्छा यूटिलाइजेशन, आपको ऑफिस बनाना है, आप वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से, बच्चों के लिए किड्स रूम बनाना है, यू वांट टू सेटअप एज अ गेस्ट रूम, आपको लाउंज बनाना है, पार्टी करनी है, ये किसी भी टाइप का आपका पर्सनल यूसेज है. सो गाइज यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया. गाइज 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में एक अच्छा स्पेसेस आज की डेट में 3 BHK बिक रहा है, तो इतना स्पेस आपको आपके बेसमेंट में मिल जाता है. इफ यू ऑप्ट फॉर द 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर, सो उसके साथ गाइज वी आर गिविंग यू प्राइवेट टेरेस गार्डन. सो 4th फ्लोर के साथ ऑलमोस्ट आपको 700 स्क्वायर फीट की टेरेस मिलती है. 3rd फ्लोर के साथ यू आर गेटिंग अ टेरेस ऑफ 600 स्क्वायर फीट. सो टेरेस पे वी आर गिविंग यू फुली डन अप टेरेस, जिसपे आपकी टेरेस की टर्फिंग रहेगी, द डेक एरिया विल बी देयर, बार काउंटर विल बी देयर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट, स्वेट पॉइंट. सो पूरा टेरेस गार्डन आपको बना के दे रहे. सो इन केस यू आर अ सीनियर सिटीजन और एक आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द टेरेस ऑल्सो. आप आराम से मॉर्निंग में टेरेस पे जा रहे हो, अगर आपके पास आप पेट लवर है तो आप पेट के साथ वॉक कर रहे हो, यू वांट टू मेक द ब्रेकफास्ट ऑन द टेरेस, आप बारबेक्यू इवनिंग में सेटअप कर रहे हो. सो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन ऑन द टेरेस. या अगर आप कुछ पार्टी टाइप करना चाहते हो, आप टेरेस पे पार्टी भी कर सकते हो. प्लस गाइज अदर देन द प्राइवेट टेरेस वी हैव लेफ्ट ओवर स्पेस ऑन द टेरेस एज वेल. सो हमने क्या करा है, वी हैव मर्ज द एंटायर लेन ऑफ द प्लॉट्स. सो पूरी लेन पे द डेवलपर हैज क्रिएटेड अ 100 मीटर ऑफ स्काई वॉक. सो पूरी टेरेस को कंबाइन करके एक टेरेस पे स्काई वॉक क्रिएट कर दी है. सो वो स्काई वॉक सभी के लिए कॉमन रहेगा. सो यू कैन डू योर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जॉगिंग ऑन द टेरेस ऑल्सो. सो टेरेस पे पूरा स्काई वॉक बनाएंगे, उसके साथ में सिटिंग स्पेसेस रहेंगे. प्लस गाइज द एंटायर प्रॉपर्टी विल बी मेंटेन्ड बाय द अदानी ओनली. सो दिस इज नॉट द प्राइवेट बिल्डर फ्लोर. दीज आर रेरा अप्रूव्ड माइवन कंस्ट्रक्शन लो राइज गेटेड फ्लोर्स. सो इसमें आपके पास अगर आपको टेरेस चाहिए, टेरेस का भी ऑप्शन है, बेसमेंट का भी ऑप्शन है. प्लस गाइज अगर मैंने जब फर्निशिंग के अपार्टमेंट के बारे में तो आपको बता ही दिया था दैट यू विल बी गेटिंग द फ्लोरिंग. आपके बाथरूम्स फुली डन अप रहेंगे कॉलर की फिटिंग के साथ. आपके वीआर है, बोथ हॉट एंड कोल्ड एसीज विल बी देयर. योर किचन विल बी फुली लोडेड विद ऑल द अप्लायंसेस. प्लस गाइज इफ आई टॉक अबाउट द अमेनिटीज की प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या अमेनिटीज मिल जाती है. सो गाइज दिस इज द फर्स्ट एवर लो राइज डेवलपमेंट जिसमें आपको इंडोर अमेनिटीज भी मिलती है, आउटडोर अमेनिटीज भी मिलती है, अदर देन द सेंट्रल क्लब जो कि अदानी प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नेम्ड एज बेल्वेडरे क्लब. सो जो पर्टिकुलरली इवाना ब्लॉक के लिए उसके अंदर आपको क्या क्या अमेनिटीज मिल जाती है. सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट द अमेनिटीज, सो इन दिस प्रोजेक्ट यू गेट द इंडोर जिम इज देयर. In fact guys they are creating the indoor pet gym as well. So pet के लिए भी dedicated इन्होंने pet gym बनाया हुआ है. Multi-purpose hall will be there, table tennis will be there, indoor sitting spaces will be there, dance room will be there, carom is there, snooker table is there, chess area is there, senior citizen lounges are there, toddlers play area, video games room, cards room, yoga room and meditation area, reading zone. And if I talk about the outdoor amenities, so you will be getting the party lawn, gazebo with sitting, open bar will be there. In the open you will get the pet park as well, open air theater will be there, reflexology path will be there. You will get the multiple sports amenities including the half basketball court, cricket pitch, badminton court, skating ring, senior citizen park will be there, herbal garden, kids play area, flower garden.
yoga lawn. So guys, this is a kind of product which is created for each and every age group. So चाहे आपके घर में टोडलर से लेके, किड से लेके, यंग पीपल से लेके और सीनियर सिटीजन तक, सो हर एक एज ग्रुप के लिए दे हैव क्रिएटेड इंडोर एज वेल एज आउटडोर अमेनिटीज. सो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको इंडोर मैंने बता दिया, एयर कंडीशन प्रॉपर जिम में मिलेगा, सीनियर सिटीजन के लिए डेडिकेटेड अमेनिटीज दी हुई है. प्लस गाइज ये जो मैंने आपको जितनी भी अमेनिटीज बताई, सो दिस ऑल अमेनिटीज विल बी एक्सेसिबल ओनली फॉर द इवाना रेजिडेंट्स ओनली. सो अदानी के और कोई रेजिडेंट इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक्सक्लूसिव लॉन्च के लिए रहेगी. सो गाइज ये जितनी भी मैंने अमेनिटीज बताई, ये सारी अमेनिटीज आपको आपकी बैल्कनी से विजिबल होगी. एज आई टोल्ड यू, ईच एंड एवरी यूनिट इन दिस प्रोजेक्ट इज पार्क फेसिंग. तो हर एक यूनिट से आपको कुछ ना कुछ दिखेगा. या तो आपको आपकी बालकनी से सीनियर सिटीजन लाउंज दिखेगा, टोडलर्स प्ले एरिया, यू विल गेट दी फ्लावर गार्डन, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, किड्स प्ले एरिया, टोडलर्स प्ले एरिया. सो हर एक यूनिट के की बालकनी से गाइज यू विल गेट दी वेरी गुड व्यू. प्लस गाइज इसके अलावा जो अभी बात करते हैं अडानी के लार्जेस्ट क्लब हाउस ऑफ द गुड़गांव के, विच इज बेलवेडरे क्लब, क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट के साथ उस क्लब की भी मेंबरशिप मिलती है, विच इज द स्टेट ऑफ आर्ट क्लब. सो उसके अंदर आपके पास क्या क्या अमेनिटीज मिल जाती है. सो गाइज यू विल बी गेटिंग द स्टेट ऑफ आर्ट जिम विल बी देयर, स्पा will be there, salon will be there, multi cuisine restaurant will be there. In fact guys they'll be having the 24/7 cafe as well. So आपको मन कर रहा है रात के 2 बजे आपको कॉफी पीनी है, या आप कोई अपना ऑफिस का काम करना चाह रहे हो, अगर आप कोई अपना प्राइवेट टाइम रात को भी स्पेंड करना चाह रहे हो, so they will be having 24/7 cafe as well. Bar will be there. In fact guys they are also creating hotel rooms as well. So इस प्रोडक्ट के अंदर बैंक्वेट हॉल भी रहेगा. So in case अगर आप बैंक्वेट हॉल बुक कर रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी या कोई भी आप पार्टी होस्ट कर रहे हो और आप अपने गेस्ट को घर पे स्टे नहीं कराना चाहते, सो यू कैन जस्ट बुक दी होटल रूम एज वेल. या अगर आपके घर पे कोई भी से कोई गेस्ट आ रहे हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा रूम की नीड है, सो यू कैन जस्ट बुक दी होटल रूम्स एज वेल. लाइब्रेरी विल बी देयर, सीनियर सिटीजन लाउंज विल बी देयर, indoor badminton court will be there, squash court will be there. So guys these all amenities you get in this particular state of art clubhouse. Guys अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी. सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक व्यू एक लाइक तो बनता है गाइस. गर्मी में आपके लिए इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, सो मेरी मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए एक लाइक कर दीजिए. आपको लाइक करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेगी, बट उससे मेरी मोटिवेशन बनी रहती है. सो डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि हम पूरी वीडियो में अगर आपने देखा होगा हम इन डेप्थ रिसर्च करके अगर किसी प्रोडक्ट पे खुद को कन्विक्शन होती है जब भी हम उस प्रोडक्ट का शूट करते हैं. एंड गाइस शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव के साथ जो कोई एक ऐसा प्रीमियम ए ग्रेड डेवलपर के प्रोडक्ट देख रहा है एट अ प्राइम लोकेशन. एंड इफ यू आर न्यू टू अस, माय नेम इज हर्षकुल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लाते रहे और आपकी हाथ से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिस ना हो और आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहे. सो आइए गाइस अभी इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा आपको इसमें कारपेट एरिया मिल जाता है कि 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट का मिल गया, 1000 स्क्वायर फीट बेसमेंट, ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया मिल गया. सो प्राइसिंग क्या आती है, एक्सटेंशन रोड एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कोई भी आप ऑर्डिनरी प्रोडक्ट देखोगे, जैसे कि मैं अदानी के साथ में बात कर रहा था DLF हार्बर, जिसकी रीसेल प्राइसिंग चल रही है 29,000 रुपीज ऑन सुपर बिल्टअप एरिया. ट्रम्प टावर इज ट्रेडिंग एट 36,000. ये प्रॉपर्टी हमें क्या प्राइसिंग ऑफर करती है. सो गाइस द ऑल इंक्लूसिव बॉक्स प्राइसिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 5.67 CR एंड इसमें फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड द डेवलपर इज ऑफरिंग यू 5x प्रिविलेजेस, जिसमें आपको कुछ एक डिस्काउंट्स मिलते हैं. सो टोटल डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 29 लाख रुपीज के. सो योर इफेक्टिव प्राइसिंग कम्स एट 5.38 CR. यस यू हर्ड इट राइट. आपको 5 करोड़ 38 लाख रुपए में एक कितना अच्छा एक ए ग्रेड डेवलपर का लो डेंसिटी लो राइज गेटेड कम्युनिटी एक अच्छे कारपेट एरिया के साथ प्रोडक्ट मिल जाता है. एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी पेमेंट प्लान कि इन्वेस्टर के लिए अच्छा क्या है कि कितना इसमें आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाता है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या जाती है. सो गाइज योर पेमेंट प्लान इज 25-25-50. सो फर्स्ट 25% यू हैव टू पे विद इन 3 months ऑफ बुकिंग. नेक्स्ट 25% आपका डायरेक्टली जाएगा एट दी सुपर स्ट्रक्चर. जब आपका बेसमेंट बन जाएगा, पार्किंग बन जाएगी, चारों फ्लोर्स और टेरेस पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद आपको 25% देना है. एंड रेस्ट 50% डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पोजीशन. सो इसके पोजीशन के टाइम पीरियड की बात करता हूँ, 2.5 से 3 साल में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा. सो एक आपके पास रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल जाता है. एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो एज आई टोल्ड यू योर टोटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 5.38 CR. 25% is 1.35 CR. So you can book this property by just paying 1.35 CR
उसके बाद आपकी नेक्स्ट डिमांड आएगी सीधा आज से 2 साल के बाद, जब आपका सुपर स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप अभी लोन नहीं लेना चाहते, बाद में लोन अवेल करना है, सो आपके पास एक अच्छा टाइमलाइन मिल जाता है कि अगर आपको कहीं से फंड्स अरेंज करने हैं या अगर आप बाद में लोन लेना चाहते हैं, एंड यू कैन अर्न अ वेरी गुड ROI ऑन योर इन्वेस्टमेंट। क्या 1.35 CR देके एक अप्रोक्सीमेटली 5.5 CR की प्रॉपर्टी बुक करा रहे हो। गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट द कारपेट एरिया की आप 5.5 से 6 करोड़ की टिकट रेंज में मैं आपको 2000 स्क्वायर फीट का फ्लोर, उसके अलावा गाइज आई एम गिविंग यू द प्राइवेट बेसमेंट्स और प्राइवेट टेरेस। गाइज द काइंड ऑफ बेसमेंट एंड द प्राइवेट टेरेस अदानी विल बी डिजाइनिंग। आई एम एडिंग सम रेंडर्स एज वेल कि किस टाइप से आपकी इसकी बेसमेंट डिजाइन होगी। इनफैक्ट गाइज इनकी जो प्राइवेट लिफ्ट है ना, उसके भी 2 गेट्स रहेंगे, एक आपका ओपन होगा बेसमेंट 1 की तरफ, एक आपका ओपन होगा बेसमेंट 2 की तरफ। सो इट विल बी 100% प्राइवेट लिफ्ट की, जो अगर कोई सेकंड फ्लोर ले रहा है उसका बेसमेंट 2 की तरफ वाला डोर ओपन होगा, जो फर्स्ट फ्लोर परचेज कर रहा है उसका लिफ्ट का डोर बेसमेंट 1 की तरफ ओपन होगा। सेम आपका रहेगा टेरेस के साथ कि टेरेस पे भी टेरेस 3 टेरेस 4 के जो दोनों गेट्स है वो अकॉर्डिंगली ओपन होंगे। प्लस गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, अगर आप एक इसकी एक्सक्लूसिव साइट विजिट करना चाहते हैं, यू वांट टू प्लान एन प्राइवेट वॉक थ्रू, आप इसका सैंपल फ्लैट देखना चाहते हैं, इसकी साइट देखना चाहते हैं, एक पूरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन चाहते हैं, और इफ यू वांट टू सी देयर ऑल डिलीवर प्रोडक्ट, यस सो गाइज आवर टीम इज 7 days ओपन। सो हमारी टीम इस प्रोडक्ट पे एक्सक्लूसिवली वर्क कर रही है। सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आप इसका प्राइवेट वॉक थ्रू करना चाहते हैं या अगर आप देखना चाहते हैं अदानी ने पुरानी टाउनशिप किस तरीके से डिलीवर करी हुई है, बिकॉज गाइज देयर ऑल डिलीवर्ड टाउनशिप्स आर बीइंग मेंटेन्ड बाय द CBRE विच इज द लार्जेस्ट मेंटेनेंस कंपनी। ये एक ऐसी मेंटेनेंस कंपनी है जो कि DLF कमेलियस को भी मेंटेन कर रही है। सो सेम कंपनी इज मेंटेनिंग अदानी डिलीवर्ड प्रॉपर्टी। सो आवर टीम विल मेक श्योर कि हम आपको पूरी इसके डिलीवर्ड टाउनशिप भी दिखाएंगे, विल मेक यू सी द सैंपल फ्लैट एंड कंप्लीट डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइज एज आई टोल्ड यू सर, फॉर द लिमिटेड, जो मैंने भी आपको 29 लाख रुपीज का डिस्काउंट बताए, दीज पर्टिकुलर डिस्काउंट इज वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड ओनली फॉर द लिमिटेड यूनिट। उसके बाद ये डिस्काउंट्स बंद हो जाएंगे। सो इफ यू वांट टू ग्रैब द बेस्ट डील, अगर आप इस प्रोडक्ट में बेस्ट प्राइसिंग चाहते हैं, सो आवर टीम इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट। सो जस्ट कनेक्ट ऑन द गिवन नंबर, आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। प्लस गाइज इफ आई टॉक अबाउट द नियर बाय अमेनिटीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाई द गोल्फ कोर्स रोड हैज सच अ हाई डिमांड। सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट द नियर बाय schools, so St. Xavier School is there, DPS International School is there, Pathway School is there, Heritage Experimental School is there, and guys if I talk about the top hospital, so Medanta is in closer proximity, Fortis is there, Paras Hospital is there, Pratiksha Hospital is there. Plus if I talk about the clubs, so Romeo Lane is there, Whisker is there, Jojo is there, मेट्रो इज जस्ट 5 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, अगर आप इसकी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन चाहते हैं, आप मेरे से मिलना चाहते हैं, या अगर आप जानना चाहते हैं विच प्रोजेक्ट बेस्ट सूट्स यू, कि आपकी रिक्वायरमेंट से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा मैच होता है, कि आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए या किसी और प्रोजेक्ट से आपको इसका कंपैरिजन करना है, या अगर आपको किसी भी टाइप से रिलेटेड क्वेरी है, जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक व्यू एक लाइक तो बनता है। इफ यू आर न्यू टू अस सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड गाइस शेयर जरूर करिए ये वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में, जो कोई भी एक अच्छे ए ग्रेड रेप्यूटेड डेवलपर की कोई एक सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द गुड़गांव पे प्रॉपर्टी देख रहा है, वाइल हैविंग अ वेरी गुड कनेक्टिव विद द साउथ दिल्ली पार्ट, साइबर सिटी से क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में देख रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपसे जल्द मिलूंगा, बाय।